VFDs है हमारे पास, फ्रीक्वेंसी इन्वर्टर न्यू यूज में आपको मिल जाएंगे। हर किस्म की रेंज मिल जाएगी। 0.75 से लेके 315 किलोवाट तक आपको रेडी स्टॉक मिल जाएगा। चिलर प्लांट वगैरह पे, शुगर सेक्टर में और टेक्सटाइल मिलों में स्टार्टिंग टॉर्क खत्म करने के लिए मोटरों के ये यूज होते हैं। 10 to 15% एनर्जी सेविंग के पॉइंट ऑफ व्यू से ज्यादातर यूज होते हैं। रिपेयरिंग का डिपार्ट दिखा देते हैं, इसमें इन्वर्टर वगैरह रिपेयर होते हैं, उनकी वारंटी भी हमारी अपनी होती है, हम खुद क्लेम। अच्छा, किसी भी किस्म का कोई भी इन्वर्टर हो इंशाल्लाह रिपेयर हो जाएगा। स्पेयर पार्ट होता है हमारे पास इन्वर्टर का हर किस्म का। 0.75 से लेके 315 किलोवाट तक का रेडी स्टॉक है। बड़े इन्वर्टर्स का लगाने का मकसद ये है कि जो बिजली का बिल आ रहा है बहुत ज़्यादा, काफ़ी जो बिजनेसमैन वगैरह हैं इस चीज़ से तंग है, तो ये सेविंग करके देता है। सारे INVT के हैं, ब्रांड न्यू इन्वर्टर ना, डिफरेंट मॉडल है। CHF 100A है और इस किस्म का INVT है। मिनिमम प्राइस हमारी शुरू होती है 28 से 30 हज़ार रुपये लेकर न्यू में। हाँ, न्यू में। और फिर वो आगे जिस तरह की ड्राइव होगी उस हिसाब से पैसे हैं। फिर आपको 220 वोल्टेज भी मिल जाएंगे और 440 वोल्टेज भी मिल जाएंगे, जो आपकी रिक्वायरमेंट हो। मतलब कई ऐसे हैं कस्टमर जिनके पास 3 फेज अवेलेबल नहीं है, तो वो सिंगल फेज से ऑपरेट करना चाहते हैं, तो वो भी अवेलेबल हो जाएगा इंशाल्लाह। ये जो डैनफोर्स की ड्राइव्स हैं, डेनमार्क की, ये स्पेशल पंप एप्लीकेशंस पे लगती हैं। ये सीमेंस के इन्वर्टर मिल जाएंगे, माइक्रोमास्टर 440। इन्वर्टर के साथ कुछ एडिशनल इक्विपमेंट्स वगैरह भी लगते हैं, जिस तरह ये है ब्रेकिंग रेजिस्टेंस होती है मोटर को ब्रेक लगाने के लिए, या कोई ऐसी एप्लीकेशंस हैं जिस तरह एलिवेटर्स हो गए, हाइड्रो हो गया, इंडस्ट्री में काफी ऐसी किस्म की ना, तो उनपे ये ब्रेक रेजिस्टेंस लगती हैं। इसमें मेरे पास डिफरेंट रेंज मौजूद है। पहले इन्वर्टर से सप्लाई इसके साथ लिंक होती है, फिर उसके साथ जो है ना वो रेजिस्टेंस लगती है। साथ साथ हमारे पास ये INVT के बड़े इन्वर्टर्स भी अवेलेबल होते हैं। 132 किलोवाट और 160 किलोवाट की सारी कैटेगरी हमारे पास मौजूद है। ये देखें, ये ड्राइव है, जिस तरह की यूज में ड्राइव आई हुई है मेरे पास। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स। इस वक्त मैं मौजूद हूँ कराची के इलाके शेरशाह क्वालिटी गोदाम में। अच्छा, यहाँ पे हम आए हुए हैं सुबह इलेक्ट्रिक एंड इलेक्ट्रॉनिक्स में। तो यहाँ पे इन्वर्टर्स की काफ़ी बड़ी रेंज में माशाल्लाह वैरायटी है। न्यू यूज़ आपको मिल जाते हैं। इसके अलावा जो है रिपेयरिंग सेंटर का है, तो हमारे साथ ऑनर मौजूद है ताहिर भाई, इनसे जानते हैं। अस्सलाम वालेकुम ताहिर भाई, कैसे हैं? वालेकुम अस्सलाम, क्या हाल है? ठीक ठाक, अल्लाह करम है। बताएं आप किन चीज़ों में डील कर रहे हैं यहाँ पर? बेसिकली तो VFDs है हमारे पास, फ्रीक्वेंसी इन्वर्टर। ठीक है, न्यू है, 1 ईयर वारंटी में यूज में आपको मिल जाएंगे। हर किस्म की रेंज मिल जाएगी। 0.75 से लेके 315 किलोवाट तक आपको रेडी स्टॉक मिल जाएगा। ठीक है। हमारे पास ज़्यादातर तो हम INVT में डील करते हैं, और नॉर्मली इसके अलावा जो भी इन्वर्टर ब्रांडेड हो वो आपको हमारे पास मिल जाएंगे। ठीक है। अच्छा, ये बताएं, ये इन्वर्टर जो है ये कौन से वाले इन्वर्टर हैं? क्योंकि बाद लोग ये भी सोच रहे होंगे सोलर इन्वर्टर है क्या है, थोड़ा इसका ब्रीफ करें। ये VFDs कहलाती हैं, फ्रीक्वेंसी ड्राइव्स है, मतलब वेरिएबल फ्रीक्वेंसी ड्राइव। इंडस्ट्री के हिसाब से इसकी ज़्यादा रिक्वायरमेंट होती है। चिलर प्लांट वगैरह पे, शुगर सेक्टर में और टेक्सटाइल मिलों में। बेसिकली स्टार्टिंग टॉर्क खत्म करने के लिए मोटरों के ये यूज़ होते हैं। हो गया। और आपकी 10 to 15% एनर्जी सेविंग के पॉइंट ऑफ व्यू से ज़्यादातर यूज़ होते हैं। ये इनका बेसिक पर्पस। आजकल सोलर वगैरह पे चल रहे हैं ज़मींदारी के लिए, उसमें काफ़ी यूज़ है इनका, क्योंकि DC सोर्स से आप AC सोर्स आउटपुट बना के अपनी इंडक्शन मोटर वगैरह आप चला सकते हैं। बेसिक काम इसका ही है। ठीक है। तो आपके प्राइजेस कैसे होंगे? क्योंकि आप शेरशाह में बैठे हुए, तो लोग शेरशाह का नाम सुनते ही सोचते कि भाई यहाँ के प्राइजेस जो आम मार्केट से कम होने चाहिए। तो नहीं, ऐसा प्राइसेस का तो हम आपको कुछ नहीं कह सकते। प्राइस हो सकता है हमारे ज़्यादा ही हो। अच्छा। लेकिन ये है कि आपको जो क्वालिटी वाइज चीज़ देंगे वो आपको इंशाल्लाह A ग्रेड मिलेगी हमें। अच्छा, क्वालिटी वाइज अच्छा क्वालिटी मिलेगी। हो सकता है कि रेट हमारा थोड़ा ज़्यादा ही हो मार्केट से, लेकिन आपको चीज़ एक नंबर मिलेगी। तो रेट क्यों ज़्यादा होगा? वो जो प्रोडक्ट सेल कर रहे हैं वो और आपकी सेम होगी, अलग अलग होगी? अलग अलग होगी ना। एक चीज़ है, चाइनीज़ है, कोई भी ब्रांड आपको अपने रेटों पे चीज बना के देते हैं। जो आप उसको रेट करेंगे कोड, वो आपको उस हिसाब से देंगे। मतलब जो आप ब्रांड यहाँ पे डील करें जिन ब्रांड्स में, तो वो ब्रांड कहीं और से अगर लें तो वो उस रेट कैसे होंगे? ये क्वालिटी का फर्क हो सकता है ना सर। A ग्रेड, A B C, चाइनीज तो सब रेंज बनाते हैं। अच्छा, न्यू में भी? जी, न्यू में भी। ठीक है। ये नहीं कि यूज में तो हमारे पास चाइनीज है ही नहीं। यूज में तो सारा आपको ब्रांडेड इन्वर्टर मिलेगा। चलें ठीक है। जो देखने वाले हैं वो समझदार है, जिनके मतलब की चीज होगी वो समझ जाएंगे। मैं इंशाल्लाह एक वीडियो बना के दिखाते हैं यहाँ की, और फिर आपने जो है ना पूरी वीडियो देखने स्किप नहीं करनी। बाकी इनका नंबर पूरी स्क्रीन पे। अच्छा, प्राइजेस वगैरह जो है कुछ आइटम के बता देंगे, कुछ के रह जाएंगे तो वो आप जो है व्हाट्सएप पे घर बैठे जो है वो
इनसे मालूमात ले सकते हैं। अच्छा ताहिर भाई, यहाँ का एड्रेस थोड़ा बता देंगे, गाइड कर देंगे किसी ना ये है मशहूर गोदाम है शेरशाह में, क्वालिटी गोदाम, ठीक है। और गोदाम नंबर है C50, हमारा सुभान इलेक्ट्रिक के नाम से शेरशाह में, ठीक है। ठीक है। और C50 शॉप नंबर है। और टाइमिंग वगैरह क्या है की? टाइमिंग सर सुबह 9 से शाम मगरिब तक है, मगरिब तक 6 यानी बजे कि तक आप 6 बजे तक मैक्सिमम? जी मैक्सिमम। ठीक है। और ऑनलाइन वगैरह भी डील करते हैं? किसी ने अगर आउट ऑफ सिटी में कोई बंदा देख रहा है, अगर वो मंगाना चाहे बिल्कुल आपसे? मंगवा सकता है, हम उसको कोरियर यहाँ से कर देंगे, कोई इशू नहीं है। ठीक है, वो भी राब्ता कर सकते हैं। चलिए ठीक हो जी। ताहिर भाई फिर सबसे पहले क्या दिखा रहे हैं व्यूअर्स को हमारे? सबसे पहले हम आपको अपना ये रिपेयरिंग का डिपार्ट दिखा देते हैं। ठीक है। इसमें इन्वर्टर वगैरह रिपेयर होते हैं, और ये टेबल है, ये सारे बंदे रिपेयरिंग का काम जो होता है इन्वर्टर का, उनकी वारंटी भी हमारी अपनी होती है, हम खुद क्लेम। अच्छा अच्छा, जो क्लेम वगैरह होते हैं तो यहीं पे रिपेयरिंग सेंटर आपने बना हुआ उसके लिए? सेंटर हमारा है। ठीक है। और विद इन 2-3 आवर्स जो है इन्वर्टर आपका इंशाल्लाह रिपेयर हो जाएगा। ठीक है, यानी कोई भी अगर इन्वर्टर सिर्फ रिपेयरिंग में कराना चाहे तो आपसे कांटेक्ट कर सकते हैं? बिल्कुल, किसी भी किस्म का इन्वर्टर हो, INVT ज़रूरी नहीं है, कोई भी ब्रांड, ABB, QG, किसी भी किस्म का कोई भी इन्वर्टर हो इंशाल्लाह रिपेयर हो जाएगा। ठीक हो गया। बाकी ये स्पेयर पार्ट होता है हमारे पास इन्वर्टर का हर किस्म का, 0.75 से लेके 315 किलोवाट तक का रेडी स्टॉक है। जैसे ये पावर सप्लाई है आपके सामने। ठीक है, हर तरह का स्पेयर पार्ट मिल जाएगा? हर तरह का स्पेयर पार्ट मिल जाएगा। यानी किसी ने सिर्फ स्पेयर पार्ट्स बाय करना हो तो वो भी स्पेयर आप पार्ट कर जी सकते हैं? बिल्कुल क्वांटिटी में मिल जाएगा ये आपको। ठीक है, ये ओरिजिनल जो है चाइना असम्बल्ड कार्ड है। अच्छा ठीक हो गया, ये बिल्कुल न्यू है। 18-22 G 30 किलोवाट तक ये हैं। ठीक है। और ये 7.5 किलोवाट के बोर्ड हैं। सही हो गया। ठीक है, इसके कीपैड मिल जाएंगे और मॉड्यूल मिल जाएगा आपको, ये पैकेज वाले इन्फिनियन जर्मनी में। अच्छा ठीक है। ठीक है, डायोड मॉड्यूल मिल जाएंगे। सही। ये पावर बोर्ड मिल जाएंगे आपको। ठीक है, कंप्लीट यानी कि सामान कंप्लीट इन्वर्टर का सारा सामान मिल जाएगा, सारा स्पेयर पार्ट जो है मिल जाएगा हर किस्म का। चलो ठीक हो गया, जबरदस्त। अच्छा, इनके प्राइस वगैरह किसी ने जानने हो तो वो स्क्रीनशॉट लेके अगर इनको व्हाट्सअप कर देंगे तो आपको या एट अ टाइम बता देंगे। तो इतने सारे पार्ट्स हैं तो सबके प्राइस बताएंगे तो फिर बहुत लॉन्ग हो जाती है वीडियो। तो रज़ा भाई हमारे साथ मौजूद है, सारा हमें इन्वर्टर के बारे में बताएंगे। रज़ा भाई बताएं यार, कौन कौन से इन्वर्टर वगैरह रखे हुए हैं? सर मेरे पास सारे INVT के हैं, ब्रांड न्यू इन्वर्टर ना। ठीक है, ब्रांड न्यू है। ठीक है। हाँ, इसमें मतलब डिफरेंट मॉडल हैं, CHF 100A है और इस किस्म का INVT है। 2.2 किलोवाट से लेकर मेरे पास इस वक्त रेडी स्टॉक में तकरीबन 450 किलोवाट तक की ड्राइव अवेलेबल है। अच्छा, मतलब हाँ और न्यू यूज दोनों हैं आपके पास ना? ज्यादातर मैं नए में डील करता हूँ ऐसे तो सब इम्पोर्टेड है? जी, ये सब इम्पोर्टेड है। ठीक हो गया। तो ये वैसे प्राइस वगैरह क्या होते हैं इनके? डिफरेंट प्राइजेस हैं। अब मिनिमम प्राइस हमारी शुरू होती है 28 से 30 हजार रुपए लेकर न्यू में? हाँ, न्यू में। और फिर वो आगे जिस तरह की ड्राइव होगी उस हिसाब से पैसे हैं फिर। चलें ठीक है, न्यू हम थोड़ा दिखाएं कहाँ से स्टार्ट हो रहे हैं, कितने मेरे पास से आप रखे हैं मिनिमम ये ड्राइव है, ये जो 2.2 किलोवाट से लेकर स्टार्ट होती है, 2.2 किलोवाट है। ठीक है। और इसमें मेरे पास डिफरेंट मतलब इसमें वोल्टेज का हिसाब है। 2.2 में 220 वोल्टेज भी आते हैं, 380 वोल्टेज भी हैं, तो वो अवेलेबल मिलेंगे आपको सारी इंशाल्लाह। और ये बड़े रखे हुए हैं, ये 4 किलोवाट की ड्राइव है। ये 4 किलोवाट की ड्राइव है। इसमें 5.5 किलोवाट आ जाता है, यही साइज है। फिर 7.5 किलोवाट की ड्राइव है, फिर 11 किलोवाट है। इसमें ये सारी रेंज मेरे पास ये अवेलेबल स्टॉक है सारा ना। ये देखिए मैं आपको दिखाऊं। ठीक है, बॉक्स ये 11 किलोवाट की ड्राइव है। और इनकी वारंटी कितनी होती है ऑफिशियल? इनकी 1 ईयर वारंटी देते हैं सर। 1 ईयर वारंटी। और क्लेम भी यहीं से होगा? जी जी, अल्हम्दुलिल्लाह सारा इधर ही होगा हमारे सर्विस सेंटर आपका अपना। ठीक हो जी। ये ऊपर सारा मेरा ये 2.2 का स्टॉक है। 15 किलोवाट की ड्राइवें रखी हुई हैं। इसमें मतलब आपको 220 वोल्टेज भी मिल जाएंगे और 440 वोल्टेज भी मिल जाएंगे। जो आपकी रिक्वायरमेंट हो। मतलब कई ऐसे हैं कस्टमर जिनके पास 3 फेज अवेलेबल नहीं है, तो वो सिंगल फेज से ऑपरेट करना चाहते हैं, तो वो भी अवेलेबल हो जाएगा इंशाल्लाह। अच्छा, सिर्फ ये एक ही
ब्रांड है आपके पास या इसके तकरीबन अलावा भी होते हैं? ज्यादातर INVT में डील करते हैं, क्योंकि INVT इसमें मतलब पार्ट्स वगैरह भी इसी में होता है हमारे पास। अच्छा, कोई अच्छा। किसी किस्म के कोई फॉल्ट आ जाए, कोई ट्रबल शूटिंग हो, हम्म, कोई इंस्टॉलेशन किसी मशीन पे करवानी है, तो वो सारा इंशाल्लाह हम करके देते हैं। मतलब ये आप कह सकते हैं रिलायबल भी है और इसके पार्ट्स वगैरह भी जी जी जी, अवेलेबल हाँ होते हैं अल्हम्दुलिल्लाह हर तरह से लेवल भी है, आफ्टर तो सर्विस भी जी बेहतर जी है। जी जी। और इसके अलावा मेरे पास यूज में आ जाए, यूज में कैटेगरी जिस तरह ये डेल्टा के पीसेस मेरे पास होते हैं अमूमन। ये इसकी देखेंगे रेटिंग है 15/18.5 किलोवाट है ये है। इसमें ये 18.5 किलोवाट से 22 किलोवाट की ड्राइव होती हैं। अच्छा, ठीक हाँ हो जी गया। जी, ये मतलब स्पेशल ड्राइव होती हैं, जिस तरह कोई एलिवेटर्स वगैरह पे कोई ब्रेक एप्लीकेशन इसमें बिल्टन होती है। ठीक हो गया। और इसके साथ साथ ये यूज के हैं टेलीमैकेनिक की 4 किलोवाट की ड्राइव्स हैं। ये छोटे हो गए 1 HP 2 HP। ये है कहाँ के वैसे? ये ब्रांडेड इन्वर्टर्स हैं। ये Branded जैसे इंडोनेशिया का है, ये ताइवान का है, ठीक है। हाँ ये चाइनीज है, ये मिट्सुबिशी है। ये जिस तरह ये छोटी ड्राइव्स हैं मिट्सुबिशी 700 ड्राइव्स, ये अक्सर डिमांड में रहती है छोटी मशीनों के लिए। ठीक तो है। इसमें 0.4 किलोवाट से लेकर 1 HP। ये भी इन्वर्टर ही है? जी जी जी, ये भी इन्वर्टर इन्वर्टर ही है जी। यानी ये सोलर सिस्टम में इंस्टॉल हाँ ये आप मतलब कई सोलर में तो ज्यादातर यूज नहीं करते, ये ज्यादातर इंडस्ट्रियल इक्विपमेंट है। इंडस्ट्रियल जो छोटी मोटरें, किसी को स्पीड वेरी करनी है तो मतलब कम्युनिकेशन वगैरह पे चल रही होती है, ये ज्यादातर इंडस्ट्रियल यूज में आती हैं जी। अच्छा, इनके प्राइस वगैरह भी थोड़ा सा बता दें। ये मतलब मेरे पास 1 HP की जो ड्राइव्स हैं अमूमन इसमें आपको 13,000 रुपए की मिल जाएगी। ठीक है। और उस पे मजीद छोटे पे आते हैं, जिस तरह हम 0.4 किलोवाट, तो वो 9,000 8,000, मतलब जिस तरह का इन्वर्टर है परचेजिंग होती है उस हिसाब से फिर सेल करते हैं। ठीक है। और ये बड़े जो रखे हैं? और ये बड़ी ड्राइव है, ये 18.5 किलोवाट की है। ये तकरीबन 90,000 रुपए की, 95-90, ठीक है 95,000 बताते हैं, 90 में फाइनल दे देते हैं। इनकी भी कोई वारंटी वगैरह देते हैं? इनकी हम ये देते हैं कि लोड की वारंटी होती है, मतलब इन्वर्टर यहाँ से दे दिया, चेक करा दिया, तो लोड पे मतलब चलेगा तो ड्राइव आपकी 1 वीक 10 दिन दे देते हैं, ताकि कस्टमर थोड़ा सेटिस्फाई हो जाए। ठीक हो गया। वैसे ये यूज लग नहीं रहा, बहुत फ्रेश मतलब कंडीशन। जी जी जी, ये स्लाइटली यूज्ड है। जो बाहर से माल आता है ना हमारे सिंगापुर से, कोरिया से, तो ये सारे फिर वो परचेज कर लेते हैं दुबई वगैरह की लॉटें जो होती हैं। अच्छा अच्छा, जी। ठीक है। इसके बाद और ये क्या रखेंगे आगे? और ये ड्राइव्स है मेरे पास, जिस तरह ये छोटी ड्राइव्स हैं, ये सबसे मिनिमम इन्वर्टर मेरी शॉप में ये है 0.1 किलोवाट के इन्वर्टर होते हैं। ये मतलब 6,500-7,000 रुपए की ड्राइव है जी। ये फ्यूजी जापान की है। अच्छा, उसके बाद ये है AC टेक की 220 की ड्राइव्स हैं। ये सिंगल फेज टू 3 फेज जो कस्टमर आजाद जो चलाना चाहें जिनके पास, वो है। फिर ये शनाइडर पड़ी हुई है, और ये सैमसंग की ड्राइव्स हैं। इनके प्राइस अगर बता दें तो? ये 15 किलोवाट की ड्राइव है, ये 55,000 रुपए की है सैमसंग। जी जी जी। और ये 10 HP में एक स्लाइटली यूज इन्वर्टर है मेरे पास शनाइडर का, ये तकरीबन 40,000 का है। सही हो गया जी। और इसके नीचे आ जाए, ये 11 किलोवाट का है, 45,000 का है। मतलब जो भी चीज है इंशाल्लाह फ्रेश होगी, किसी किस्म की कोई रिपेयरिंग नहीं होगी, इस चीज की गारंटी देंगे। और प्राइस की भी? हाँ जी जी, प्राइस की भी फ्रेश चीज होगी, कि मतलब इसके वो नहीं है, घिसी पिटी ड्राइव नहीं ना लेते हैं ना भी सेल आउट करते हैं। ठीक हो गया जी। और बाकी ये आगे है INVT पड़ा हुआ है मेरे पास, ये GD 300 है, 37 किलोवाट की ड्राइव है। यूज में? जी ये यूज में है, क्योंकि इसका नया इन्वर्टर की कॉस्ट ज्यादा है जी। ये यूज में ड्राइव है। और इसमें यहाँ आगे आ जाए, ये यूज में पड़े हुए हैं। मतलब यूज में तो काफी कैटेगरीज हैं, तो उस हिसाब से जी। ये छोटे इन्वर्टर्स हैं, ये यस्कावा के 0.4 किलोवाट। ठीक है। मतलब जो इंशाल्लाह किसी किस्म की कोई भी कैटेगरी इन्वर्टर के हवाले से कंप्लीट रेंज मिल जाएगी जी जी अल्हम्दुलिल्लाह। ठीक हो गया। और ये क्या रखे हुए हैं? ये भी छोटी ड्राइव्स हैं, ये 110 पे ऑपरेट होती हैं बेसिकली जी जी। जिसके पास मतलब कई ऐसे भी हैं कि डिमांड करते हैं कि 110 पे लगानी है, 110 से 220 है ये ड्राइव्स। ये मैं आपको निकाल के दिखा दूं इसकी, ये देखें, ये UK की ड्राइव्स हैं। ये 110 वोल्ट से 220 पे ऑपरेट करने के लिए, ये 220 वोल्ट। ठीक हो गया। और ये एक पड़ा हुआ मेरे पास, ये स्लैंडवर्ड की है, मतलब यूज्ड है, 30 HP की है। ये 1 लाख रुपए की ड्राइव है, क्योंकि इसकी नई की कॉस्ट बहुत ज्यादा है। अच्छा जी। ये
SB200 जी जी। सही हो गया। और इसके साथ साथ हमारे पास ये ड्राइव्स हैं कुछ ये जो डैनफोर्स की ड्राइव्स हैं डेनमार्क की, ये स्पेशल पंप एप्लीकेशंस पे लगती हैं। हाँ, जी जी, जिस तरह की रिक्वायरमेंट हो, इसमें मेरे पास 7.5 किलोवाट, 4 किलोवाट और 5.5 किलोवाट की अवेलेबल हो जाएंगी। ठीक हो जी गया। बिल्कुल बिल्कुल फ्रेश कंडीशन है, स्लाइटली यूज है, बस ये इधर डस्ट वगैरह की वजह से थोड़ी सी आपको ऐसे लग रही है, वैसे ये बिल्कुल साफ ड्राइव है। ठीक है, और इसके साथ साथ ये सीमेंस के इन्वर्टर मिल जाएंगे, माइक्रोमास्टर 440। सही है। जी सीमेंस जर्मनी। जी जी, सीमेंस जर्मनी माइक्रोमास्टर 440 है। इसमें मेरे पास 5.5 किलोवाट, 7.5 किलोवाट और इसमें जो है ना ये नीचे जो बड़ी रेंज रखी हुई है, ठीक है। इसमें 15 किलोवाट भी है और 22 किलोवाट और ये 30 किलोवाट्स में भी अवेलेबल हो जाएंगी। ये इसमें मेरे पास डिफरेंट रेंज है। ये बेसिकली ज़्यादातर एप्लीकेशन ऑन डिमांड सेल होती है, अच्छा, तो क्योंकि थोड़ी सी महंगी ड्राइव है, सही इस हो गया। वजह से ये जनरल इन्वर्ट उसमें नहीं है। ठीक हो गया। तो भाई आप इनसे रब्ता कर लें, कांटेक्ट करके आप हर चीज़ के प्राइस आपको ये व्हाट्सएप पे बता देंगे। जी, अभी मैं आपको वो ड्राइव्स दिखा देता हूँ जो कि ज़्यादातर सोलर पे आजकल काफ़ी यूज़ हो रही हैं। लोग मतलब हमारे जो किसान भाई हैं वो उसके लिए ड्राइव्स लगाते हैं। मतलब 17-18 प्लेटें लगाई और 5 HP की 5.5 HP की मोटर लगाई, और जो पहले के यूज़ करते थे पिटर इंजन वगैरह, तो इसमें कोई वो ऐसी लागत भी नहीं आती। सिंपल जो है ना प्लेटें लगती हैं और समरसेबल मोटर लगती है, उसके साथ ये ड्राइव यूज होती है। अच्छा, जो आम जो घरेलू इस्तेमाल में जो सिस्टम लग रहे हैं आजकल जी, सोलर जी, के, तो उसके लिए भी इन्वर्टर होता है? वो इन्वर्टर दूसरा होता है, वो वो अलग हाइब्रिड होता है। इन्वर्टर कहलाता है। ये बेसिकली VFDs हैं, वेरिएबल फ्रिक्वेंसी ड्राइव। इसको VSD भी कहते हैं, वेरिएबल स्पीड ड्राइव, VFD इन्वर्टर्स, मतलब सिंपल नाम इसका इन्वर्टर है, इसलिए वो लोग इसलिए मिक्स कर देते हैं। हाँ, वो इन्वर्टर दूसरा है, वो हाइब्रिड इन्वर्टर है। वो अलग है। ठीक जी। हो गया। तो इसका यूजेज थोड़ा बताएं, कौन है इसका बायर? इसका जो है ना सिंपल ये है कि ये इसमें आप जो आपकी सोलर से जो वायरिंग आती है, दो जो प्लस माइनस की एक सीरीज बना के इसमें हम दे देते हैं, और सिंपल मोटर की जो है ना वो 3 तारें, जो समर की या सेंट्रीफ्यूगल पंप हो गया, किसी भी किस्म की मोटर हो, इंडक्शन हो, तो वो इसमें लग जाती है, और सिंपल प्लग एंड प्ले है, जस्ट कोई ऐसा मसला नहीं है। इंडस्ट्रियल यूज है ये इंडस्ट्रियल यूज नहीं है बेसिकली। ये ज्यादातर जो हमारे ये जो इंटीरियर साइड पे या जहाँ पे लाइट का नामो निशान नहीं है, जहाँ पे कोई मोटर चला नहीं सकता, 3 फेज अवेलेबल नहीं है, ये उन जगहों पे ज्यादा यूज किया जाता है। ठीक हो। जी जी जी। सही है, फिर दिखाएं। तो ये इसमें मेरे पास डिफरेंट रेंज है, मतलब 2.2 किलोवाट भी है, ये 2.2 से शुरू होती है, फिर ये डिफरेंट है, 2.2 है, 4 किलोवाट है, 7.5 किलोवाट, ये सारी 7.5 किलोवाट्स की ड्राइव रखी हुई है। और इसमें फिर मेरे पास बड़ी भी रेंज काफ़ी मौजूद है। जिस तरह आप कलात वाली साइड पे चले जाएं आगे ना, तो वहाँ पे बड़ी बड़ी मोटरें हैं, मोटरों की ज़्यादा डिमांड है क्योंकि पानी बहुत नीचे है। तो 110 किलोवाट की ड्राइव ज़्यादा, मतलब 110 किलोवाट की, 90 किलोवाट की, 75 किलोवाट, 55, 45, 75 सारी इंशाल्लाह सारी रेंज जो है ना आपको इंशाल्लाह अवेलेबल होगी, मिल जाएगी। ठीक हो। जी जी जी। तो इसमें तो कुछ एक आध बॉक्स में से दिखाएं किस तरह का ये। मैं 1 मिनट इसमें आपको एक अनबॉक्सिंग करके दिखाता हूँ। देखो ये है ड्राइव, ये इसका पीडीए जो इंस्ट्रक्शन मैनुअल है। सही। ये है इन्वर्टर। सही हो गया। ठीक है, वो डिस्प्ले में रखे हुए थे उसी तरह का ही। जी 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 जी, सिंपल उसी तरह का ही है। सही हो गया। और ठीक हो गया। इसके अलावा हाँ, और इसके अलावा जो ना मेरे पास इसमें ये कुछ इन्वर्टर लाइट ऑन की भी कैटेगरी मौजूद है। ये बेसिकली इंडस्ट्रियल ड्राइव्स हैं। ठीक है जी, 2.2 किलोवाट की और 3.7 किलोवाट, ये इसके डिफरेंट प्राइजेस एंड डिफरेंट हैं। तो ये है। फिर उसके साथ साथ इन्वर्टर के साथ कुछ एडिशनल इक्विपमेंट्स वगैरह भी लगते हैं, जिस तरह ये है अपना, ये ब्रेकिंग रेजिस्टेंस होती है। अच्छा। ये ज़्यादातर मोस्टली मोटर को ब्रेक लगाने के लिए, या कोई जो ऐसी एप्लीकेशंस हैं जिस तरह एलिवेटर्स हो गए, हाइड्रो हो गया, ठीक है। इंडस्ट्री में काफ़ी ऐसी किस्म की ना, तो उन पे ये
ये ब्रेक रेजिस्टेंस लगती हैं। इसमें मेरे पास डिफरेंट रेंज मौजूद है, मतलब ये वाट में कैलकुलेट होती है। 500 वाट से लेकर मेरे पास 6000 वाट तक की इसकी रेंज मौजूद है। मिल जाएगी। जी जी जी, सारी अवेलेबल होंगी। ये सारी ये बॉक्स पैक है। ठीक हो गया जी, ये मैं आपको दिखाता हूँ। ये जिस तरह है 3000 वाट की रेजिस्टेंस, इसके 3000 वाट और 40 ओम्स है। तो इस तरह डिफरेंट इसमें है। अब जैसे ये छोटी पड़ी हुई है, इसमें 500 वाट है और 150 ओम्स है। तो वो जैसी फिर जो है वो रिक्वायरमेंट उस हिसाब से इंशाल्लाह मिल जाएंगी, ये अवेलेबल हो जाएंगी। जी, ये जो रखे हुए ये क्या है? ये भी इन्वर्टर्स हैं। इसके इन्वर्टर ये जो यूज्ड जो इन्वर्टर है ना, जो INVT के जो बाहर से स्लाइडली यूज्ड आ जाते हैं, तो ये वो है। वो भी है। जी, वो भी है। ये जैसे ये स्कावा की पड़ी हुई, मैंने पहले जैसे कि आपको दिखाया 15 किलोवाट की एक। सही है जी, और इसके साथ साथ मेरे पास ये ब्रेकिंग यूनिट भी होते हैं। ये ब्रेक यूनिट्स हैं। ये ब्रेक यूनिट्स इस रेजिस्टेंस के साथ लगते हैं। अच्छा जी, वो मैंने आपको भी रेजिस्टेंस बताई ना, ये उसके साथ लगते हैं। पहले इन्वर्टर से सप्लाई इसके साथ लिंक होती है, फिर उसके साथ जो है ना वो रेजिस्टेंस लगती है। जिस तरह बड़ी ड्राइव्स हैं हमारे पास, ये 220 किलोवाट का ब्रेक यूनिट अवेलेबल है। जी, ये स्कावा का। और ये छोटे भी हैं इस तरह के। ये छोटे ब्रेक यूनिट्स हैं, जिस तरह छोटी हमारे पास 45 किलोवाट की ड्राइव के साथ ये। अच्छा लग गया ये हाँ जी, ये इसके साथ सिंक होके लगती है इन्वर्टर के साथ। सही हो गया जी, ये छोटे पड़े हुए। ये यस्कावा की ब्रेकिंग यूनिट्स हैं 30 किलोवाट के, 45 किलोवाट। ये सारे ये यूज्ड हैं, सब स्लाइटली यूज्ड हैं, मगर बिल्कुल फ्रेश पीसेज हैं। उसके साथ साथ हमारे पास ये INVT के बड़े इन्वर्टर्स भी अवेलेबल होते हैं। 132 किलोवाट और 160 किलोवाट की सारी कैटेगरी हमारे पास मौजूद है। ये देखें, ये ड्राइव है, जिस तरह के यूज में ड्राइव आई हुई है मेरे पास। इसकी बस सर्विस करेंगे और इसको रेडी करेंगे थोड़ा सा, तो ये इंशाल्लाह क्लियर है। दोनों यूज है जी, ये दोनों ड्राइव्स यूज हैं। ये जो कोरिया के माल में आई हुई मेरे पास, ये वो वाली ड्राइव्स हैं। ठीक है, 160 किलोवाट है। इसकी जो डिटेल है वो यहाँ पे लिखी हुई है। ये ड्राइव मेड इन चाइना होते हैं। जी जी, ये मेड इन चाइना है मेड इन चाइना। 160 किलोवाट की ड्राइव्स है। ये देखें, 160 किलोवाट ऑब्लिक 185 किलोवाट। ये बड़ी मतलब इंडस्ट्री में जो आप कह लें कि हमारे शुगर सेक्टर हो गया और CNG पंप वगैरह, ये ऐसी मशीनरीज में वगैरह पे जो है ना ऑपरेट किए जाते हैं। स्टार्टिंग टॉर्क इन मोटर का बेसिकली इनका बड़े इन्वर्टर्स का लगाने का मकसद ये है कि जो बिजली का बिल आ रहा है बहुत ज्यादा, जो हमारे काफी जो बिजनेसमैन वगैरह हैं इस चीज से तंग हैं, तो ये सेविंग करके देता है। अच्छा जी, 25 से 30% सेविंग होती है रनिंग एम्पेयर्स में। और जो स्टार्टिंग टॉर्क वगैरह है वो बिल्कुल कंट्रोल करता है। जो इनिशियल टॉर्क है, जो झटका है, तो वो उसमें ये काफी माउन साबित होता है। इसके बॉक्स पैक भी है आपके पास? जी, इसके बॉक्स पैक भी अवेलेबल है मेरे पास। ये जिस तरह वो 160 किलोवाट और 132 किलोवाट वो भी मिल जाते हैं। ये 315 किलोवाट की ड्राइव है, ये बड़ी ड्राइव है। जी, जिस तरह 250 किलोवाट की 280 किलोवाट्स की जो मोटर होती है उसके ऑपरेट करने के लिए है, ये बड़ी ड्राइव है। चलो ठीक।